नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी के शीर्षक है आलसी लकड़हारे की कहानी। गांव में मदन और गुड्डू नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। मदन गुड्डू से 10 साल छोटा था। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने की वजह से गुड्डू ने ही मदन की परवरिश की थी। कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में गुड्डू अपनी एक टांग गंवा चुका था। वह अपाहिज हो गया था, लेकिन अपाहिज होने के बाद भी वह घर का खर्चा चलाता था, क्योंकि मदन 1 साल से ही लकड़ियाँ काटने जाता था। आज भी दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर मदन सोकर नहीं उठा। उसे दोपहर तक सोता देख गुड्डू गुस्से से बोला, गुड्डू, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर तक सोएगा? सूरज सर पर आ गया है, कब जाएगा तू काम पर? गुड्डू की बात सुनकर मदन अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, मदन, क्या भैया, तुम तो सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। गुड्डू, दोपहर के वक्त को तू सुबह का वक्त बोलता है। मैंने तेरे लिए जो नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर तेरी नींद है जो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। मदन, आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। गुड्डू खांसते हुए बोला, गुड्डू, मदन, सारे गांव में तू आलसीपन के नाम से मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन सच तो यह है मदन कि अब मुझसे हम दोनों का खर्चा बहुत मुश्किल से उठाया जाता है, और कई दिन से ये खांसी भी मुझे तंग कर रही है। मदन, भैया सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हो? गुड्डू, ऐसी बात नहीं है मदन, मैं चाहता हूँ तू मेहनती बन जाए ताकि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कराई जा सके। अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले। मदन नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वो अपने घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव के सुखिया चाचा उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, सुखिया, क्या बात है मदन, तू फिर से इतनी जल्दी उठ गया? अरे इतनी सुबह सुबह अगर काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा भई। मदन, अरे तुमको क्या सुखिया चाचा, मैं जल्दी उठूँ या देरी से, मेरी मर्जी। मदन की बात सुनकर सुखिया के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। सुखिया क्या बोला, जब तेरी मर्जी होगी तब तू सोकर उठेगा? बेशरम, शर्म तो तुझे आती नहीं है। इतना बड़ा हट्टा कट्ठा हो गया है। तेरा बड़ा भाई दूसरों की गुलामी कर अपना और तेरा पेट भरता है, और तू दिन भर घोड़ों की तरह सोया करता है। सुखिया की बात सुनकर मदन के चेहरे पर भी क्रोध झलकने लगा। वो तेज तेज कदमों से जंगलों की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर गुस्से से अपने आप से बोला, मदन, ये गांव के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जरा से मेहनती क्या हो गए हैं, मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इतना कहकर मदन अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा, मगर मुश्किल से उसने थोड़ी सी लकड़ियां काटी होगी कि उसे थकान महसूस होने लगती है, और वह अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ बोला, मदन, आज थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा लग रही है और थकान भी लग रही है। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। मदन एक पेड़ के नीचे आराम से खर्राटे लेके सोने लगा। तभी किसी ने उसे उठा दिया। मदन अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, मदन,
अरे भाई, मुझे इतनी अच्छी नींद से जगा दिया। इतना अच्छा सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूँ। यह कहकर मदन इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि इसके सामने एक साधु खड़ा हुआ उसे क्रोधित भरी नज़रों से देख रहा था। साधु, यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करते हुए मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ, सुधर जा, मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है। मदन, कैसी मुसीबत बाबा, जाओ और सोने दो। साधु, मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियाँ काटने की बजाय तू सोता है। मदन, बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। मदन ने इतना ही कहा था कि उस साधु ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक मदन ने देखा कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। साधु, मेरी कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियाँ जल्दी कटेगी। मदन, अरे जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये कुल्हाड़ी। मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ काटता हूँ। साधु, आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना। मैं तो तुझे चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहाँ से चला गया और मदन आराम से वहाँ पर दोबारा सो गया। शाम को मदन कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर आ गया। इतनी कम लकड़ियाँ को देखकर गुड्डू बोला। गुड्डू, ये क्या मदन, आज फिर इतनी कम लकड़ियाँ। मदन, भैया, वो कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी। गुड्डू, मदन, तू रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला इतनी कम लकड़ियों से गुजारा कैसे चलेगा। मदन, कोई बात नहीं भैया, कल ज़्यादा लकड़ियाँ काट लूँगा। इतना कहकर मदन अंदर चला गया और खाना खाकर सो गया। अगली रोज वो अपनी आदत के मुताबिक दोपहर में ही उठा और हमेशा की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो गया। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। सच तो ये है कि गुड्डू उसे समझा कर तंग आ चुका था। गुड्डू की खांसी भी अब बढ़ चुकी थी। अब वह रोज रात को बुरी तरह से खांसता रहता था। एक रोज मदन दोपहर में जब उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई गुड्डू लेटा हुआ था। मदन, क्या भैया, आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी नहीं उठते और आज आप खुद दोपहर तक लेटे हो। अपने तो आज खाना तक नहीं बनाया, अब खाली पेट में काम पर कैसे जाऊंगा। गुड्डू, आज मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। मदन, मैं चाहकर भी नहीं उठ पाया। तू एक काम कर, तू बाजार से कुछ खा पी लेना। गुड्डू उठकर बैठ गया। तभी गुड्डू को जोर जोर से खांसी होने लगी और खांसी के साथ गुड्डू के मुंह से खून भी आने लगा। मदन, खांसी के साथ आपके मुंह से तो खून आ रहा है। इतना कहकर मदन ने गुड्डू का हाथ पकड़ लिया। मदन, भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। गुड्डू, अरे कुछ नहीं मदन, हल्का हल्का बुखार है और कभी कभी खांसी के साथ खून भी आ रहा है। मदन, नहीं भैया, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अभी और इसी वक्त डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। मदन भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वह अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। मदन जबरदस्ती गुड्डू को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर ने गुड्डू की पूरी शरीर की जांच पड़ताल की और बेहद गंभीर नज़रों से मदन की ओर देखकर बोला, डॉक्टर,
गुड्डू की हालत सही नहीं है। उसके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी गुड्डू को आराम मिलेगा और वो ठीक हो पाएगा। मदन, ऑपरेशन तो बहुत महंगा होता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तुमने सही कहा। मदन, तुम्हें 50,000 का जल्द से जल्द इंतजाम करना है। 50,000 का नाम सुनकर मदन बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन उसने डॉक्टर को कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। मदन, ठीक है डॉक्टर साहब, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं 50,000 का इंतजाम कर दूंगा। डॉक्टर, ठीक है, तब तक दवाइयाँ देते रहना तो उसे खून आना बंद हो जाएगा और बुखार भी उतर जाएगा। उसके बाद मदन गुड्डू को घर ले आया। अब उसे अपने आलसीपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपने पिता जैसे बड़े भाई को खोना नहीं चाहता था। अगले दिन मदन सुबह सुबह उठकर मुखिया के पास चला गया। मदन को देखकर मुखिया मूंछों पर ताव देता हुआ मुस्कुराते हुए बोला, मुखिया, क्या बात है मदन, आज सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया तू? आज तो तू सुबह 6 बजे ही उठ गया। मदन, मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है। मुखिया, तो इसका मतलब तुम मुझसे पैसे उधार मांगने आया है? मदन, मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे 50,000 की सख्त ज़रूरत है। उसके बदले आप मुझसे जो भी काम करवाओगे मैं मेहनत से करूँगा और जल्दी से जल्द आपके पैसे कटवा दूँगा। मुखिया, तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझसे लकड़ियाँ तो ठीक से काटी नहीं जाती। मेहनत का काम क्या खाक करेगा? और वैसे भी ये तो एक दिन होना ही था। बेचारा गुड्डू मेहनत कर कर के तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा था और खुद बीमार होकर घर पर बैठ गया। मुखिया ने मदन को पैसे और काम देने से साफ इनकार कर दिया। थक हार कर मदन सुखिया चाचा के पास पहुंचा। सुखिया के पास पहुंचकर बहुत खेती थी। मदन को देखकर सुखिया बोला, सुखिया, क्या बात है मदन, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। पूरे गांव में मिठाई बंटवा दूं क्या? मदन, सुखिया चाचा, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। मुझे 50,000 की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे पैसे दे दो और उसके बदले आप जितने साल मुझसे अपने खेत में काम करवाना चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। सुखिया, मदन, तुझे सुबह सुबह मैं ही मिल गया था। अरे, तेरे आलसीपन के चर्चे सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी मशहूर है। सब जानते हैं मदन कि तू मुश्किल से 2-4 लकड़ियां काटकर पूरे दिन सोता रहता है। अरे, तू तो उठकर 1 गिलास पानी भी नहीं पी सकता। खेतों में क्या खाक काम करेगा? चल भाग यहाँ से। मदन रोता हुआ उदास मन से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। मदन ने 3 घंटे बगैर रुके लगातार लकड़ियां काटी और अपने आप से रोते हुए बोला, मदन, मैं क्या करूं? अगर मैं सारा दिन मेहनत से काम करता रहूं तब भी मैं 50,000 नहीं जोड़ पाऊंगा। मैं अपने भाई का ऑपरेशन कैसे करवा पाऊंगा? काश मैं आलसी नहीं होता तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा ये आलसीपन मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। तभी उसके कानों में उसी साधु की आवाज़ टकराई, साधु, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुसीबत तेरे सिर पर मंडरा रही है,
लेकिन तूने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। मदन ने देखा कि उसके सामने वही साधु खड़ा हुआ था जो कुछ समय पहले उसे चेतावनी देकर गया था। मदन, आपने सही कहा था बाबा, मैं वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे भैया की तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने 50,000 का इंतजाम करने को बोला है। मैंने हर गांव में हर किसी से मदद मांगी, मगर सबने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। साधु, इस दुनिया में कोई किसी की बेवजह मदद नहीं करता। मदन, उन्होंने तेरी मदद इस वजह से नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। उनको डर है कि कहीं उनके पैसे फंस न जाए। अब तू अगर किसी के सामने मेहनत की बात करेगा तो लोग तो तेरा मजाक उड़ाएंगे ना। मदन, बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं अंदर से बदल गया हूं। मैं अपने भैया को बहुत चाहता हूं। उन्होंने मुझे कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी, और मैं कितना निकम्मा भाई हूँ जो अपने भाई का इलाज तक नहीं करवा सकता। इतना कहकर रोते हुए मदन फिर से लकड़ियाँ काटने लगा। साधु ने देखा कि मदन अच्छी खासी लकड़ियाँ काट चुका था। साधु के होठों पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ पीछे किया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। साधु, ये ले, इससे लकड़ियाँ काट। मदन, इससे क्या फर्क पड़ता है? साधु, क्या फर्क पड़ता है ये तुझे कुछ समय बाद समझ आएगा। मदन ने वो कुल्हाड़ी उस साधु के हाथ से ले ली और साधु मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। मदन उस कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने लगा, मगर मदन ने देखा कि वह कुल्हाड़ी हल्के से प्रहार से ही लकड़ियाँ को चीर के रख देती थी। मदन, वाह, ये कुल्हाड़ी तो कमाल की है। मेरे इतने धीरे से मारने पर भी लकड़ियाँ के 2 टुकड़े कर दिए। अब तो मैं जल्दी लकड़ियाँ काटकर बेच सकता हूँ। मदन को बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही थी। देखते ही देखते उस दिन मदन ने बहुत सी लकड़ियाँ काट दी और उन्हें बाजार में बेचकर आ गया। मदन को उसी दिन 5,000 की बोनी हुई। मदन खुश होकर अपने आप से बोला, मदन, ऐसे तो मैं कुछ दिन में ही 50,000 का इंतजाम कर लूँगा। अब कल से मैं और दुगना काम करूँगा ताकि मैं भैया का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाकर उनका इलाज करा सकूं। अगले दिन मदन सुबह 5 बजे ही जंगल पहुंच गया और सुबह सुबह ही सूखे हुए पेड़ काटकर लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। मदन, बस भाई, एक बार ठीक हो जाए आराम तो तब भी कर लूँगा। हाँ। मदन शाम तक लकड़ियाँ काटता रहा और उन लकड़ियों को बेच आया। उस दिन लकड़ियों की बिक्री 15,000 रुपये की हुई। 3-4 दिनों के अंदर ही मदन के पास 50,000 आ गए। मदन तुरंत अपने बड़े भाई को डॉक्टर के पास लेकर चला गया और 50,000 डॉक्टर के हाथ में रखकर बोला, मदन, ये लो डॉक्टर साहब, पूरे 50,000 हैं। अब जल्दी से जल्दी मेरे भैया का ऑपरेशन करके उन्हें सही कर दो। डॉक्टर, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारे भैया बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। डॉक्टर ने गुड्डू का ऑपरेशन कर दिया और देखते ही देखते गुड्डू कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गया और मदन ने भी तब तक बहुत पैसे कमा लिए थे। गुड्डू, मेरे भाई की मेहनत और कमाई से आज मैं ठीक हुआ हूँ। इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। धन्यवाद भाई। मदन, ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? ये तो
मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका और आपके साथ से ये संभव हुआ जो मुझ जैसी आलसी इंसान काम करने लगा। गुड्डू, मेरे भाई, अब तुम मेहनती हो गए हो। शहर में एक अच्छी सी दुकान देखकर वहाँ अपना फर्नीचर का काम जमा ले। मदन, जैसा आप कहें भैया। अब उसने शहर में एक फर्नीचर की दुकान भी खोली थी, लेकिन अभी भी वह रोज़ लकड़ियाँ काटने जाता था। एक रोज़ लकड़ियाँ काट रहा था कि तभी वह साधु वहाँ पर आ गया। उस साधु को देखकर मदन उसके पैरों पर गिरकर बोला, मदन, ये उस कुल्हाड़ी का ही चमत्कार है साधु महाराज की। मेरे घर के हालात सही हो गए। मेरे भैया का ऑपरेशन हो गया और मैंने अब शहर में लकड़ियाँ के फर्नीचर की दुकान भी कर ली है। साधु, ये सब इस कुल्हाड़ी का ही कमाल नहीं है मदन। इस कुल्हाड़ी की तो खासियत बस ये है कि ये बहुत कम समय में लकड़ियाँ को चीर देती है। ये सब तो तुम्हारी मेहनत और लगन का कमाल है। आलसी आदमी के हाथ में तुम चाहे जितना भी दौलत दे दो, वो उसे कुछ ही दिनों में लुटा देगा। अगर तुम पहले की तरह आलसी हो गए तो यकीनन मानो एक कुल्हाड़ी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। मदन, ये लो बाबा अपनी कुल्हाड़ी, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मदन की बात पर साधु मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। अब मदन बहुत ज़्यादा मेहनती है। आज मदन अपने मेहनत के दम पर एक सफल व्यापारी बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को